इस वीडियो में हम एक्सेल में यूज होने वाले ऐसे टिप्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी एक्सेल जर्नी को बहुत बेहतर बनाएगा। वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। यह हमारे पास एक डेटा सेट है। इसमें हम सी और डी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं। कर्सर सी कॉलम पर लाएंगे और कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे। सी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम शिफ्ट बटन के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे। डी कॉलम भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप कंट्रोल के साथ जीरो बटन, जो कि क्लोज ब्रैकेट वाला है, उसे प्रेस करेंगे। सी और डी दोनों कॉलम हाइड हो जाएंगे। अब हमें ये जो डेटा बचा हुआ है, इसे कॉपी करके नई जगह पेस्ट करना है। तो पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और हम यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं। जे कॉलम पर कर्सर लाएंगे और कंट्रोल वी बटन प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो कॉलम हमने हाइड किए थे, उन कॉलम का डेटा भी पेस्ट हो गया है, लेकिन हमें हाइड किए हुए कॉलम का डेटा नहीं चाहिए था। अब हम कंट्रोल जेड से अनडू करते हैं और डेटा को वापस से सेलेक्ट करते हैं। एल्ट बटन के साथ सेमी कॉलन की प्रेस करेंगे। इससे जो कॉलम हाइड हैं, उनका डेटा सेलेक्ट नहीं होगा और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। अब आप कॉपी किए हुए डेटा को ध्यान से देखिए। इसमें ए और बी डेटा अलग कॉपी हुआ है। सी से और एच तक कॉलम का डेटा अलग कॉपी हुआ है। जो सी और डी कॉलम हाइड थे, उनका डेटा सेलेक्ट नहीं हुआ है। अब आप जे कॉलम पे कर्सर लाएंगे और कंट्रोल वी बटन प्रेस करेंगे। अब आप देख पाएंगे कि सी और डी कॉलम का डेटा यहाँ नहीं आया है। इस तरह से आप विजिबल सेल्स का डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस डेटा सेट में हम एफ कॉलम, जिसमें एज लिखी हुई है, इस पूरे कॉलम को शिफ्ट करके सी कॉलम से पहले और बी कॉलम के बाद, मतलब बी और सी कॉलम के बीच में लाना चाहते हैं। जो भी कॉलम आपको शिफ्ट करना है, उसे पूरे को सेलेक्ट करिए, कर्सर को बॉर्डर पर लाइए, शिफ्ट बटन होल्ड रखिए, माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और जहां भी आपको डेटा लाना है, वहां आप ड्रैग करिए। मुझे ये सी कॉलम से पहले लाना है, तो मैंने डेटा यहाँ तक ड्रैग किया और माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दिया। कॉलम शिफ्ट हो जाएगा। यह है कॉलम शिफ्ट करने का शॉर्ट मेथड है। अब हम किसी भी ओपन शीट को स्क्रीन पर कैसे मूव कराना है, यह सीखते हैं। आपको जो भी शीट स्क्रीन पर मूव करानी है, उसे ओपन करिए, विंडो बटन प्रेस रखिए और एरो की, यहाँ चारों एरो की को यूज करेंगे। विंडो बटन प्रेस रखेंगे, राइट एरो की प्रेस करेंगे, ओपन शीट राइट में शिफ्ट हो जाएगी। अब हम अप एरो की प्रेस करेंगे, शीट ऊपर कॉर्नर में मूव हो जाएगी। राइट एरो की प्रेस करेंगे, शीट राइट में मूव हो जाएगी। डाउन एरो की प्रेस करेंगे, शीट डाउन हो जाएगी। इस तरह से आप शीट को स्क्रीन पर कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसे फुल करने के लिए एक बार और अप एरो की प्रेस करेंगे, शीट फुल हो जाएगी। आप सभी लोगों ने फॉर्मेट पेंटर खूब यूज किया होगा, लेकिन यहाँ हम फॉर्मेट पेंटर के एक हिडन फीचर को एक्सप्लोर करेंगे। हम फर्स्ट डेटा में कोई कलर फिल कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ कलर में रेड कलर फिल कर देता हूँ। अब मुझे ये रेड कलर और भी डेटा में फिल करना है, तो इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं। अगर आप रेड कलर वाले डेटा को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर एक बार क्लिक करेंगे और जिस डेटा पर आपको रेड कलर फिल करना है, वहां माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, तो वो डेटा रेड कलर से फिल हो जाएगा। लेकिन आपको और भी डेटा फिल करना है, तो वापस से आपको फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हमें ये बार बार क्लिक ना करना पड़े, इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू करते हैं। रेड कलर वाले डेटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करना है। अब आप एक से ज्यादा डेटा पर फॉर्मेट पेंटर को यूज कर पाएंगे। फोर्थ नंबर वाले डेटा पर मुझे रेड कलर फिल करना है, इस पर क्लिक कर देंगे। अभी भी फॉर्मेट पेंटर एक्टिव है। सिक्स पर कलर करना है, सिक्स पर क्लिक कर देंगे। एट्थ पर कलर करना है, एट्थ को क्लिक करेंगे। टेंथ पर कलर फिल करना है, टेंथ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप एक से ज्यादा बार फॉर्मेट पेंटर टूल को यूज कर सकते हैं। अभी भी फॉर्मेट पेंटर टूल एक्टिव है।
इसे अनएक्टिव करने के लिए फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर जाएंगे और एक बार क्लिक करेंगे, टूल अनएक्टिव हो जाएगी। अब हम एक्सेल की नई टिप सीखते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है और यहाँ उनके मार्क्स दिए हुए हैं। कुछ सेल ब्लैंक्स हैं, इसमें हमें ब्लैंक सेल के ऊपर वाला डेटा फिल करना है। मतलब इस ब्लैंक सेल में 50 फिल करना है, इस ब्लैंक सेल में 66 फिल करना है, इस ब्लैंक सेल में 62 फिल करना है। इसका एक तरीका तो ये है कि आप 50 को कॉपी करिए और ब्लैंक सेल में पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से भी डेटा फिल हो जाएगा। लेकिन हम एक नया तरीका सीखना चाह रहे हैं। ब्लैंक सेल पर कर्सर लाएंगे और कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करेंगे। इसे बोलते हैं फिल डाउन। ऊपर वाले सेल में जो भी डेटा है उसे कॉपी और पेस्ट ना करने की बजाय आप कंट्रोल डी से डेटा फिल कर सकते हैं। अब 66 के नीचे वाले सेल में डेटा लाना है, ब्लैंक सेल में कर्सर लाएंगे और कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे। ऐसे ही इस सेल में कर्सर लाएंगे, कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे, 62 फिल हो जाएगा। इसी तरह से फिल राइट, फिल लेफ्ट और फिल अप टेक्निक्स होती हैं, उन्हें भी डिस्कस करते हैं। यहाँ मैं 50 को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब हम 50 को सेलेक्ट करेंगे और जहाँ तक हमें 50 फिल करना है उन सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करेंगे, एक साथ सेलेक्टेड सेल में डेटा फिल हो जाएगा। अब हम यहाँ लास्ट सेल में आएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और जितनी राइट सेल्स में हमें डेटा फिल करना है उन्हें सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल के साथ आर बटन प्रेस करेंगे, राइट की सेलेक्टेड सेल्स में डेटा फिल हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इस राइट की लास्ट सेल में जो डेटा है वह डेटा ऊपर की सेल्स में फिल हो जाए। तो जितनी सेल्स में फिल करना है उन्हें सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट ई आई यू बटन प्रेस करेंगे। यह फिल अप करने की शॉर्ट की है। इस तरह से डेटा फिल हो जाएगा। अब इस 50 को हम लेफ्ट में फिल करना चाहते हैं, सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और एल्ट ई आई एल बटन प्रेस करेंगे, डेटा लेफ्ट में फिल हो जाएगा। इस तरह से आप फिल डाउन, फिल राइट, फिल अप और फिल लेफ्ट का यूज कर सकते हैं। अब हम डेटा सिलेक्शन सीखते हैं। ये हमारे पास एक डेटा है, यह 16 रोज में फिल है। हम कर्सर फर्स्ट सेल पर लाते हैं, कंट्रोल के साथ डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे। जिस लास्ट रो में डेटा फिल है उस सेल में कर्सर आ जाएगा। कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे, सबसे लास्ट रो की लास्ट सेल में जहां डेटा फिल है कर्सर वहां आ जाएगा। कंट्रोल के साथ अप बटन प्रेस करेंगे, फर्स्ट रो की लास्ट सेल में जहां डेटा फिल है कर्सर वहां आ जाएगा। और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, फर्स्ट सेल में कर्सर आ जाएगा। इस तरह से आप कंट्रोल के साथ चारों एरो कीज को मूव करेंगे, डेटा के चारों कॉर्नर में कर्सर मूव करेगा। इसी तरह से हम डेटा भी सिलेक्शन कर सकते हैं। कर्सर को फर्स्ट सेल में लाते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे, फर्स्ट कॉलम जिसमें डेटा फिल है वह पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह कर्सर को वापस फर्स्ट सेल में लाते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो बटन प्रेस करेंगे, रो में जहां तक भी डेटा फिल है पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अब हमें पूरा डेटा सेलेक्ट करना है तो इसके लिए कर्सर फर्स्ट सेल पर लाते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करते हैं, फर्स्ट कॉलम का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो बटन प्रेस करते हैं, सभी रोज का डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो कीज से हम डेटा सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप सीट में कहीं भी हैं, किसी भी सेल में हैं और आप कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करेंगे तो आप फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट सेल में पहुंच जाएंगे। अब हम डेटा फिल करने की ऐसी टेक्निक को सीखते हैं जो अक्सर आपको परेशान करती होगी। यहाँ मेरे पास एक डेटा है, इसमें सी कॉलम में स्टेट दिया हुआ है। मुझे इन सभी सेल्स में यूपी स्टेट फिल करना है। इस डेटा को कॉपी करेंगे। अब आपको ये सभी सेल सेलेक्ट करने हैं, तो एक तरीका तो ये है कि माउस से आप इन सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल वी से डेटा फिल कर दीजिए। अब हम कंट्रोल जेड करते हैं,
जिस भी कॉलम में आपको डेटा फिल करना है, उसके राइट या लेफ्ट साइड वाले कॉलम में जो कि कंप्लीटेड फिल है, उसमें जाना है। मैं यहाँ लेफ्ट एरो की से बी कॉलम पर आता हूँ, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करता हूँ, बी कॉलम के लास्ट सेल में पहुंच जाएंगे। अब राइट एरो प्रेस करेंगे, जिस कॉलम में डेटा फिल करना है उसके लास्ट सेल में पहुंच जाएंगे। अब हमें ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो बटन प्रेस करेंगे। पूरी ब्लैंक सेल्स सेलेक्ट हो गई हैं। कंट्रोल वी बटन प्रेस करेंगे, ब्लैंक सेल्स में वह पेस्ट हो जाएगा। अब हम किसी भी सेल के डेटा को कैसे एडिट करते हैं या किसी भी सेल को एडिटेबल कैसे बनाते हैं, यह सीखते हैं। जैसे मुझे ये 50 एडिट करना है, तो कर्सर इस पर लाएंगे और माउस से डबल क्लिक करेंगे। एक तो इसका यह तरीका है, सेल एडिटेबल हो जाएगा। अब आप मनचाहा डेटा इसमें एडिट कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ कीबोर्ड का यूज करना चाहते हैं, जो भी सेल आपको एडिटेबल बनानी है, उस पर कर्सर लाएंगे, विंडो की के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे, सेल एडिटेबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ 50 की जगह 60 टाइप कर सकता हूँ और एंटर प्रेस करूंगा। इसी तरह आप किसी भी फॉर्मूला सेल को एडिटेबल बना सकते हैं। जैसे यहाँ इस ग्रीन कलर की सेल में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला बार में देखेंगे यहाँ सम फॉर्मूला लिखा हुआ है। मुझे ये सेल एडिटेबल बनानी है, तो वापस से विंडो की के साथ F2 की प्रेस करेंगे, सेल एडिटेबल हो जाएगी। अब हम एक ऐसी की का यूज करना सीखेंगे जिसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इसे एस्केप की भी बोलते हैं। यह किसी भी फंक्शन डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के यूज आती है। जैसे हम यहाँ कोई फंक्शन ओपन करते हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया और इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसे हम हटाना चाहते हैं, कीबोर्ड में ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में एक की दे रखी है, इसे एस्केप की बोलते हैं। इसे एक बार प्रेस करेंगे तो जो भी फंक्शन ओपन है वह क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल के साथ पी बटन प्रेस करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। अब इसे हम हटाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली एस्केप की प्रेस करनी है, यह प्रिंट का ऑप्शन हट जाएगा। इस तरह से आप किसी भी ऑप्शन डायलॉग बॉक्स को हटाने के लिए एस्केप बटन यूज कर सकते हैं। हम एक ही सेल में ऐसा डेटा फिल करना चाहते हैं जो अलग अलग लाइंस में हो। जैसे मैं एक डेटा फिल कर रहा हूँ, स्टूडेंट नेम, उसकी क्लास और उसका स्टेट। अब आप देख पा रहे हैं इस सेल में जो डेटा है वह 3 लाइंस में है, उसका स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की क्लास और उसका स्टेट। इस तरह से आपको अगर डेटा फिल करना है तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ स्टूडेंट का नेम फिल कर रहा हूँ, रमेश। ऑल्ट बटन के साथ एंटर की प्रेस करनी है। उसकी क्लास, ऑल्ट की के साथ एंटर की प्रेस करेंगे और स्टेट। इस तरह से ऑल्ट की के साथ जितनी बार एंटर प्रेस करेंगे, एक ही सेल में उतनी लाइंस ऐड हो जाएंगी। अब हम एक नई टिप सीखते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ डेटा है, इस डेटा को आप ध्यान से देखिए। इसमें सभी कॉलम एक दूसरे पर ओवरलैप हैं, मतलब कॉलम की विड्थ पूरी तरह से फिट नहीं है। अब हम या तो मैनुअली एक एक को ड्रैग करके इनका कॉलम विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, और एक इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल ए से पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट एच ओ आई बटन प्रेस करेंगे, पूरा डेटा ऑटो फिट हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका है, इस कॉर्नर बटन पर आएंगे जहां कॉलम और रो इंटरसेक्ट करती हैं, इस पर क्लिक करेंगे, पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। अब हमें किसी भी कॉलम के बॉर्डर पर कर्सर लाना है और डबल क्लिक करना है, पूरी सीट के सभी कॉलम और रो ऑटो फिट हो जाएंगे।